भरा नुकसान भी है काफ़ी, और आप भी फील्ड में उतरे, क्या कहना चाहोगे? देखिए बहुत ज़्यादा भारी नुकसान है इस बार। जो बारिश है कुछ तो ज़्यादा हुई है जी। कुछ जो है व्यवस्थाएं शायद सही नहीं कर रखी थी। और इस समय मैं जैसे बिरोड़ गांव में हूँ, सारी कपास की फसल आप देख लो, सारी की सारी खराब हो गई है। बाजरा सारी की सारी फसल जो है जीरी उस साइड, हम कई गाँवों का आज दौरा करके आए हैं, चाहे हमारा मुंडेड़ा है, निवादा है, लड़ायन है, अकेड़ी है, और उस साइड से हम सारी जगह निकलते हुए अभी बिरोड़ गांव में पहुंचे। और हालत तो ये है कि चाहे जो व्यवस्थाएं की गई हैं, मोटर दिए गए हैं, पंप दिए गए, पानी की निकासी नहीं हुई, जल भराव ज़्यादा है। और हमारे क्षेत्रवासियों ने, सभी ने ज़्यादातर जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना करवाने का प्रयास किया, पर लोगों को फिर से डर है कि हमारी झज्जर विधानसभा क्षेत्र के साथ हमेशा भेदभाव करते हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर करवाने के बावजूद भी मुआवजा जो है नहीं दिया जाता। हालात तो इस समय ये है कि हमने जितना विजिट किया गांव में, खेतों में, गांव में भी, अंदर भी, खेतों में भी, शहर में भी पानी भरा हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार जो है, ठीक है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कईयों ने कर दिया और कईयों ने नहीं भी किया, तो स्पेशल गिरदावरी के आदेश देकर सही समय पर किसानों को मुआवजा देने की बात करें। और वन टाइम पेमेंट तो जरूर किसानों के खाते में डाल दें, क्योंकि वो पूरी तरह से इस समय मरा पड़ा है और बहुत ज्यादा इस समय नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों द्वारा भी गलत दिशा में भी पानी डाला गया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी है किसानों की। देखिए बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हम क्योंकि लगातार लगे हुए हैं झज्जर विधानसभा के, हमने जो भिंडावास लेक है उसके आसपास के गांव जो हैं उनके लिए पाइपलाइन की, शैलो ट्यूबवेल्स की व्यवस्था कराई थी। आज हमारे लड़ायन, अकेड़ी, जमालपुर, हमामपुर और बिरड़ होते हुए जब हम आए हैं, इसमें जो है वो पाइपलाइन प्रॉपर तरीके से टेक्निकली वो कई जगह पर सही नहीं पाई गई। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारा विधानसभा की याचिका समिति है, उसमें हमारा ये मामला हमने टेकअप किया हुआ है ताकि स्थायी समाधान हो। ये नहीं कि बारिश आ गई, मोटर लगा दी और पानी निकाल दिया। ये जो फसल है इस साल तो बर्बाद हो ही गई, अगले साल की भी कोई गारंटी नहीं है। सरकार, किसान जो है पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर खड़ा है और दाने भी नहीं है। सरकार जो है उनको मुआवजे के साथ साथ और भी सुविधाएं देने का जो है वो अच्छे ढंग से काम करे। और हम ये चाहते हैं कि इन मामलों की जहाँ टेक्निकल फॉल्ट है उसकी पूरी तरह से जाँच भी होनी चाहिए। 7,000 से 15,000 का स्केल बनाया गया है बहन जी। जब मैक्सिमम 100% नुकसान होगा तो उसको 15,000 का मुआवजा मिलेगा। कपास की खेती में तो कम से कम 20,000 का तो खर्चा ही आ जाता है। देखिए बिल्कुल, हम लोगों ने तो कहा है कि आप 50,000 का मुआवजा जो है पर एकड़ के हिसाब से किसानों को देने का काम करें, क्योंकि किसान की पिछली फसल भी खराब थी, इस बार मुश्किल से हुई, तो उससे जो जल भराव और ज्यादा बारिश तो चलो आती है, तो मानसून से पहले ही व्यवस्थाएं क्यों नहीं करते जो इस समय करने का काम कर रहे हैं? क्यों रजवाहों की अच्छे ढंग से सफाई करने का काम क्यों नहीं करते? जो सीवरेज हमारे चौक पड़े हैं उनको क्यों नहीं साफ करते? मोटर्स को क्यों नहीं दुरुस्त करते? इंजन्स को क्यों नहीं करते? हमारे साथ बहुत सारे हमारे प्रशासन के अधिकारी चल रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसको गंभीरता से जो लेने का काम करे। हमने अभी जो रोड की समस्या थी या जल भराव था, तो हमने कंसर्न मंत्री से भी बात की है, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, मैंने एसीएस साहब से भी बात की, और फिर उसके बाद मैंने डीसी साहब से बात की, एसडीएम साहब से बात की, और सारी पंचायतें और सब लोग साथ हैं। चिट्ठी जारी कर देते हैं कि भी जो तेल लगेगा उसका जो है हम लोग रिफंड कर देंगे। बहुत सारी पंचायतों में तो पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से लगाएंगे? और पंचायतों की ये शिकायत है कि जो पिछले से पिछले साल के भी 2021, 22, 23 के भी मुआवजे जो है, जो उन्होंने खुद अपना खर्चा कर दिया था, सरकार की ओर से उनकी पेमेंट नहीं हुई। तो हमने उनको ये कहा है कि आप इस तरह चिट्ठियां पे चिट्ठियां ना निकालें, फील्ड में उतरे, काम करें और प्रैक्टिकल इसको देखें कि कोई ना कोई पेट्रोल पंप आप आइडेंटिफाई कर दें जहाँ से वो तेल या डीजल लेकर अपने जो इंजन, मोटर और साथ साथ में बिजली के कनेक्शन जो है उनको आप सुनिश्चित करें, पंचायतों से पैसा ना भरवाएं। और जहां पर मोटर जल चुकी हैं तो ये विभाग की जिम्मेवारी भी बनती है, उसको और ज्यादा मॉनिटरिंग उसको करते हुए मोटर्स को जो है बदलने का काम करें। हर बार जहां जल भराव हो रहा है बहन जी, हर बार वहां परमानेंट समाधान की आस लगाई जा रही है ग्रामीण। बिल्कुल, देखिए परमानेंट समाधान होना चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि आप कोंद्रावली माइनर में डाल दो, आप दूसरे माइनर में डाल दो, जो हमारे ऑलरेडी माइनर है वो हमारे ओवरफ्लो चल रहे हैं। तो इसके लिए क्योंकि यहाँ पर जो चोआ भी ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ ये समाधान तो स्थायी ही करना पड़ेगा ताकि इसका चोआ भी खत्म हो जाए और जहाँ पर वाटर लेवल नीचे है उनके जो है वहाँ पर पानी का लेवल भी ठीक हो जाए। और इस समय तो सबसे जरूरी ये है स्पेशल गिरदावरी के आदेश, और गिरदावरी जब तक क्योंकि होगी तब तक जो है किसानों के खातों में राशि जो है, कुछ ना कुछ राशि तुरंत प्रभाव से सरकार को डालनी चाहिए। न केवल फसलें खराब हुई हैं, अभी तो बीमारियां भी होंगी, इनकी वजह से बीमारियां चारों तरफ होंगी, तो हॉस्पिटल्स में भी दवाइयों की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है। साथ साथ में इरिगेशन, एग्रीकल्चर, पंचायत के लोगों को छोड़कर स्वास्थ्य की टीम भी जो है पूरी तरह से उनको सभी जगह जाना चाहिए, स्प्रे करनी चाहिए, दवाइयाँ अवेलेबल करानी चाहिए। ठीक है।